गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय जोहार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। माननीय तिरुमाल तुलेश्वर सिंह मरकाम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तिरुमाल श्याम सिंह मरकाम साहब, राष्ट्रीय महासचिव, तिरुमाल संतोष चंडावर, राष्ट्रीय महामंत्री, तिरुमाल नंद किशोर राजू जी, संगठन मंत्री तिरुमाल मनोहर ध्रुव, राष्ट्रीय प्रसार मंत्री तिरुमाल इंजीनियर संजय, दिनेश वीरेंद्र सिंह मरकाम, फूलदीप प्रजापति, तिरुमाल दरबू सिंह उइके, पूर्व विधायक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, फूलदीप प्रजापति जी, हरेंद्र बारका, संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश, इरफान मलिक जी मध्य प्रदेश से एडवोकेट साहब, बीए भास्कर जी प्रदेश महामंत्री, विश्वनाथ पोटे जी, फैयाज आलम जी, चकोले जी, डॉक्टर एल.एस. उदय जी राष्ट्रीय महामंत्री, हेमलाल मरकाम जी युवा मोर्चा कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं, बहुत जिम्मेदारी रहेगी इनकी, यश श्रीवास राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा, और हमारे यहाँ आई हुई तमाम महिला कार्यकर्ता, सम्मानित प्रेस के लोग और बहुत ही सम्मानित आप सब देश में बैठे हुए लोग, और सामने उनसे भी ज्यादा सम्मानित लोग को एक बार फिर मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार, जय सेवा। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के सभी लोगों से बातचीत करके ये उचित समझा कि मुझे पार्टी का लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा ये बहुत बड़ा सम्मान है और मैं कोशिश करूंगा कि जो उम्मीद और अपेक्षा मुझसे की गई है, मैं उस पर सिर्फ खरा ही नहीं उतरूं बल्कि उस उम्मीद से ज्यादा कुछ करके दिखाऊंगे, मैं वादा करना चाहता हूं आपको। आप लोग अगर साथ देंगे तो ये काम मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। बहुत ही ध्यान से समझने की बात है, तो ध्यान से समझिएगा। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और दूसरे महान नेताओं ने, जिसमें जय सिंह मुंडा जी और रॉय साहब, जो दो ट्राइबल लीडर्स थे बाबा साहब के साथ मिलकर, उन्होंने ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे संविधान में रखी। ध्यान से समझने की बात है, इस देश का जो संविधान बना है, भारत का संविधान, तो उसमें बुनियादी बात क्या है कि इस देश के मालिक आप लोग हैं। देश की जनता इस देश की मालिक है।
एक वोट का अधिकार आपको देश का राजा बनाता है, बराबर का राजा। इस देश में जितनी भी संपदाएं, उनके मालिक आप हो, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री आपके नौकर हैं, इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों के नौकर हैं। आप लोगों के पास आते हैं ना अपना मैनिफेस्टो लेके अर्जी लगाने के हमें नौकरी दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे, यही बोलते हैं ना। तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी आपके नौकर हैं। इस बात को पहले समझना सीखिए। अगर वो नौकर हैं तो देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भी आपके नौकर हैं। हमारे प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी आपके नौकर हैं। जो प्रदेश के डीजीपी हैं वो भी आपके नौकर हैं, यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी भी आपके नौकर हैं। जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी आपके नौकर हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आपके नौकर। जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता है, वो भी सब आपके नौकर हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए पहले। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का निजाम। प्रॉब्लम, समस्या कहां आती है कि नौकर जो है मालिक बन बैठे, या मालिक बनने की चेष्टा कर, और मालिक जो है उन्हें नौकरों को कान पकड़ के सीधे रास्ते पे चलाना नहीं आ रहा। यह है समस्या सबसे बड़ी। उसके लिए इलेक्शन एक तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका इलेक्शन ही है। संविधान बनने के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके अलावा मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब मिलकर 46% हैं देश में। 46%। ध्यान से समझने की बात है। ओबीसी के लोग अगर जोड़ लिए जाए, वो भी हमारे भाई, तो हम लोग 86 से 90% है देश में। और सरकार किसके हाथ में है? और सरकार हम लोगों के पास नहीं। 90% मालिक हम, और सरकार का काम कोई और कर रहा है, लूट खसोट कोई और कर रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोग आके लूट खसोट कर रहे हैं, जिंदल जैसे लूट खसोट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो आपके घरों में से आपका और आपके बच्चों का जो हिस्सा है, जो पैसा है, जो सरकारों की नाकामी, यानी कि आपके नौकरों की नाकामी की वजह से ये लोग चुरा के भाग रहे हैं। ये हो रहा है देश में। इसको प्राप्त करने के रास्ते जो हैं वो आजादी के बाद सबसे अच्छा तरीका, मैं ये बात बार बार कहता हूं, सबसे अच्छा तरीका है संवैधानिक, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना सबसे ताकतवर आप लोगों का, देश के मालिकों का, देश की जनता का हथियार, औजार और जरिया है। पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। अदालतों में हम जैसे वकील 20% काम कर सकते हैं, 20% सिर्फ। 80% काम पीसफुल प्रदर्शन, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसका हाँ मिश्रण हो सकता है, कुछ काम वकील करें, कुछ काम जो है नेता करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे, और आपके जो दूसरे नेता हैं और आप जनता, वो करें। इससे अगर मिलके सही तरीके से प्लान बना के काम करेगा तो ये सबसे अच्छा अछूत तरीका है। लेकिन इसका कभी ठीक से प्रयोग नहीं हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, दादा मरकाम, उन्हीं का एग्जाम्पल देके उन्होंने कितना बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया। 32% आरक्षण कैसे मिला आपको? वो जेल गए तो मिला, प्रदर्शन किया तो मिला, और किसी तरीके से नहीं मिला। तो आप लोग तो खुद
सबसे बड़ी इसकी मिसाल हो। जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। आपकी कोई भी मांग, जो आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं कोई भी सरकार, कोई नौकर आ जाए। कल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या इनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश बनेगा या चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ बनेगा, वो भी तो नौकर होगा, आज वाला भी नौकर है। लेकिन उसको भी आपको कान पकड़ के रखना पड़ेगा और इसको भी आपको कान पकड़ के रखना पड़ेगा, ये क्योंकि मालिक आप लोग हो। और कान पकड़ने का तरीका है पीसफुल आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन। ये आप नहीं करोगे तो कोई भी सरकार आपकी हक तलफी करेगी। हाँ, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी कोई पार्टी बनती है तो वो, क्योंकि आप लोगों की आवाज है, तो उसके गलत काम करने के चांस बहुत ज्यादा कम होते। दूसरी पार्टियां तो बनते ही गलत काम करने के लिए, चोरी और डकैती और पैसे कमाने के लिए ही बनते, कोई सेवा करने के लिए नहीं बनता। सबसे पहले तो 32% आरक्षण की बात दादा ने संघर्ष करके लिया। जो ये बेईमान सरकारें, जो संविधान को धोखा देकर सरकारें बनती हैं, संविधान की झूठी शपथ खाकर जो मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने वो कोर्ट के माध्यम से छिनवा दिया। आप लोग दोबारा प्रदर्शन करो, दोबारा मिल जाएगा, इसकी मुझे 1% शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, भारत के न्यायाधीश ये बात कह रहे हैं कि अदालतों के प्रति प्रेशर है। ये बात आपको सबको पता है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि हम लोगों के ऊपर दबाव है, देश के मालिक यानी कि देश की जनता आए और हमारी रक्षा करे। अभी ये जो आज के चीफ जस्टिस हैं, वो भी कह रहे हैं कि 23 साल की मेरी जजशिप हो गई। ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। ये आज के चीफ जस्टिस भारत के कह रहे हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के भी हाथ मजबूत करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तभी न्याय मिलेगा। उनके हाथ मजबूत करने के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। 2 अप्रैल 2018 पूरे देश में SC/ST कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कमजोर कर दिया गया था। प्रदर्शन हुआ 2 अप्रैल 2018 को। तो सरकार को पार्लियामेंट से कानून चेंज करना पड़ा और दोबारा उसको मजबूत कराया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही आदेश के खिलाफ एक दूसरा आदेश पास किया, क्योंकि देश की जनता, देश के मालिक सड़क पर आ गए थे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने। तो यह है आपकी ताकत। तो आपको पहली चीज समझ लेनी चाहिए, यदि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करोगे तो कोई भी चीज मुश्किल या नामुमकिन है ही नहीं। कोई भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं। अब जो एक बात और है SC/ST सब प्लान के बारे में, ये एक भारत के संविधान के अनुरूप, जिसकी जितनी संख्याधारी उतनी उसके हिस्सेदारी के अनुरूप एक कार्यक्रम है, जो देश के सभी और खासतौर पर छत्तीसगढ़ को एक बहुत ही रिच प्रदेश है। आप सब लोग बहुत ज्यादा अमीर हो। आप जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं वो करोड़पति हैं, ये सच्चाई है। ये मैं मोदी जी की तरह कोई झूठा 15 लाख का वादा नहीं कर रहा। आप लोग करोड़पति हो। देश के दूसरे गरीब, जो इस प्रदेश के दूसरे गरीब हैं, वो हर एक परिवार लखपति जरूर है। इतना पैसा यहां पर है, चाहे वो ओबीसी का परिवार हो या किसी और भी माइनॉरिटी का परिवार हो, या चाहे तो अनरिजर्व कैटेगरी के भी परिवार हो, सभी परिवार लखपति हैं ही। छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है कि इन सबका पैसा चुरा के अडानी, जिंदल, अंबानी ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। ये है इस प्रदेश की सच्चाई। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो लखपति ना हो। एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का परिवार ऐसा नहीं है जो करोड़पति। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का तो सब प्लान के तहत मैं वो समझाता हूं आपको। हमने अध्यक्ष जी से कह के एक चिट्ठी लिखवाई चीफ सेक्रेटरी को, चीफ छत्तीसगढ़ के,
कि सब प्लान के तहत हमारा कितना पैसा बकाया है आपके पास। सब प्लान यह होता है कि जो भी बजट पास होगा छत्तीसगढ़ में या किसी भी प्रदेश में, उसमें जितनी संख्या, उस प्रदेश में जितनी संख्या, जितनी संख्या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की है, तो 32% बजट का हिस्सा जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए हर साल आरक्षित रिजर्व है 32%, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल लोग हैं। ये रिजर्व है और ये 1980 के दशक से रिजर्व है। एक साल में खर्च नहीं होगा तो बचा हुआ पैसा दूसरे साल चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि एक भी साल किसी भी सरकार ने यह पैसा आवंटित ही नहीं किया ऐसे कामों के लिए जो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं कि सड़क बनाने के लिए, सब लोगों के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए ही ये पैसा खर्च हो सकता है और 13% शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए ही खर्च हो सकता है, जो उनके जाति काम, पर्सनल काम पे आ सकता है। कोई, जैसे मैंने कहा ना कि कॉलेज बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, जिसमें सब पढ़ेंगे, उसमें इस्तेमाल ही नहीं हो। अगर एक साल खर्च नहीं हुआ तो अगले साल चला जाएगा। तो वो सारा पैसा अगर उसका इकट्ठा किया जाए तो हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति, परिवार आज करोड़पति है। 1-1 करोड़ रुपए तो कम से कम हर एक के हिस्से में आता है। क्या वो 1-1 करोड़ रुपए आपको चाहिए? तो ऐसे तो नहीं देंगे ये जो नौकर है जो चोरी कर रहे हैं, आपका पैसा कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं देंगे। संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे। आप इतनी मेहनत करते हो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, इतनी मेहनत करते हो, कितनी करते हो? सबसे ज्यादा मेहनत तो आप ही लोग कर रहे हो। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों से भी ज्यादा। तो इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते आप, करोड़पति, आपका पैसा वहां रखा है बैंक में, इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते आप। तो कम से कम एक दिन में आधा 1 घंटा तो निकालोगे इस चीज के लिए। हफ्ते में कम से कम अगर आपने 4-5 घंटे निकाल दिए तो ये पैसा आपका मिल जाएगा दूसरा काम करने से। सबसे आसान पैसा यही है आपका। लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वही बीड़ा अध्यक्ष जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उठाया है आप लोगों को दिलवाने का। अब इनके हाथ मजबूत करना आपका काम। हम ये केस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इसी महीने डालने वाले हैं। ये महीना समाप्त होने से पहले ये केस डल जाएगा। सरकार ने जवाब नहीं दिया। जवाब कौन नहीं देता? जो कोई बात छुपाना चाहता है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है जो चिट्ठी लिखी है, और ये अमानत में खयानत भी है। अगर कोई पैसा किसी चीज के लिए आवंटित है, एक पैसा आपने किसी अपने कार्यकर्ता को दिया कि ये पैसा तुम कुआं बनाने में इस्तेमाल करोगे, अगर उसने कुआं नहीं बनाया, मैं आपके परिवार की बात बता रहा हूं, उसने, मजदूर ने उससे मोटरसाइकिल खरीद ली, तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट बनती है नहीं बनती है? बनती है। ये सारी सरकारें जो छत्तीसगढ़ में आज तक बनी है, मध्य प्रदेश में आज तक बनी है, उनके खिलाफ वही धाराओं का मुकदमा बनता है, क्योंकि पैसा था आपका, खर्च कर दिया कहीं और, सड़क बनाने में या स्कूल बनाने में या कुछ बनाने में। मुकदमा दर्ज कराएंगे, मैं वार्निंग दे रहा हूं। संविधान और कानून से ऊपर न चीफ मिनिस्टर न चीफ सेक्रेटरी है। हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। एक तो हाई कोर्ट में केस डालेंगे कि हमारा पैसा है, आप कहीं खर्च नहीं करते, तो ये तो कर सकते हो कि सीधा हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो। सही बात है, कोई गलत? सही बात, सही बात, सही बात।